बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जिअतुकुम बख़ैरिद दुनिया व करामतिल आखिरह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लीजिए क्या आ रहा है। बहरहाल नियत तो वही है, आप पहले नियत को जाहिर कर दीजिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह का दस्तूर हमेशा रहा है कि अल्लाह जब कभी अपने बंदे से खुश होना चाहता है तो अल्लाह उस बंदे को दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। बात तो इतनी हुई कि 11 बज गया, लेकिन अभी हम लोग वहीं के वहीं हैं जहां पहले थे। एक बात बता रहे हैं कि चूहा जानते हैं ना, चूहा घर में, सबके घर में चूहा है, ये बगैर बुलाए आता है। चूहा घर में जब जाता है किताब को काटेगा, कागज़ को काटेगा, कपड़ा को काटेगा, चावल आटा गेहूं को, कोठी को काटेगा, काट कूट करते रहता है। घर वाला गुस्सा के मरमस के रह जाता है। इत्तफाक से महदीपुर मेला, फारबिसगंज मेला जाता है, वहाँ से पिंजरा लाता है उठा के। पिंजरा दबों में नहीं मरता है। पिंजरा लाया, अब उस पिंजरे में ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक ऑक्सी लगा हुआ है। मेरे तरफ देखिए आप लोग, एक ऑक्सी लगा रहता है, उसमें रोटी या खुशबू वाला कोई खाना लगा देता है। जैसे उसमें उसको हिलाएगा, धड़ाम से इधर पर्दा गिरता है, बंद हो गया। वो जो पिंजरा लगाया घर में, तो वो जो सरदार चूहा था वो आकर के कहा, सारे चूहा से कह दिया कि देखो ये घर वाला पिंजरा लगाया है, उसमें जैसे तुम घुसेगा, उस खाना में जैसे तुम्हारा मुंह लगेगा, धड़ाम से इधर पर्दा गिर जाएगा। और जैसे ढक्कन गिरा तो अब तुमको उसी में बंद होकर रहना होगा पूरी रात। सुबह उठेगा, उसके बच्चा उठेगा, उसकी औरत उठेगी, उसका घर वाला उठेगा। अब देख करके बड़ा खुश होगा। कोई कचिया लेके आएगा, कोई बल्लम लेके आएगा, उसकी माँ चूल्हा में गर्म पानी करेगी, आग जलाएगी, फिर तुमको ले आकर के उसमें डुबाएगा और कचिया बल्लम भीस करके तुमको मार देगा। बड़े चूहा ने कह दिया, छोटे चूहा सब पूरे घर में तलाश किया, कहीं कचिया नज़र नहीं आया, कहीं बल्लम नज़र नहीं आया, कहीं आग नज़र नहीं आया, कहीं मारपीट नज़र नहीं आया, कहीं उसका बच्चा, उसकी बीवी, कोई नज़र नहीं आया। समझ गया कि वो लगता है इस सरदार चूहा हम लोगों को धोखा देता है कि हम लोग जब चले जाएंगे आके खा लेगा। नहीं माना। जब सब चला गया, चारों तरफ तलाश किया, नहीं मिला, तो जरा आराम से उसमें घुसा, और घुसने के बाद जैसे उसको टर्च किया, धड़ाम से इधर पर्दा गिरा, ढक्कन गिरा। अब जैसे ढक्कन गिरा तो सारी बात समझ में आ गया। अब चूल्हा नज़र आ रहा है, आग नज़र आ रहा है, बल्लम का भीसना नज़र आ रहा है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक नज़र आना शुरू हो गया। मेरे भाइयों, बस एक मिसाल समझना था। अभी हमारे आपके सामने ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये सब कुछ दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत नज़र आ रहा है। इसके बाद क्या होने वाला है वो कुछ नज़र नहीं आता। मेरे भाइयों, ये दुनिया ही यहाँ तक महदूद नहीं है, ये एक और दुनिया आने वाला है हमारे आपके सामने। उस दुनिया की में ये तमाम जितनी भी कुछ होने वाला है वो सारी चीज़ हमें और आपको बताया जा रहा है कि दुनिया के बसने वाले इंसानों, होश में आओ। अब ज़रूरत है तुम्हें होश में आने की। ये दुनिया के ज़ेब व ज़ीनत को देखकर धोखा मत खाओ। अगर इसको देखकर धोखा में रह गए तो तुम आने वाले दुनिया में नाकाम हो जाओगे।
यहाँ की सब कुछ धोखा है। यहाँ की औरत धोखा, यहाँ की मोहब्बत धोखा, यहाँ की माल दौलत धोखा, पूरी दुनिया ही धोखा है। धोखा धोखा धोखा। आपने सुना होगा कि एक लोग कहते हैं कि भाई फला आदमी बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। एक आदमी के घर में आग लग गया तो कहता है बर्बाद हो गया। बर्बाद के क्या मतलब मालूम है? बर्बाद ये फारसी लफ्ज़ है। बर्बाद क्या मतलब? बर्बाद यानी हवा के ऊपर। हम लोग कहते हैं बर्बाद हो गया, लेकिन इसके माने क्या है? बर्बाद हो गया। तो मेरे भाइयों, बर्बाद मत होइए। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, नहीं पूछेगा कोई मुफलिसी में आप कैसे हैं। जब गरीबी होगी तो कोई अपने भी पराया हो जाएगा, सारे लोग भूल जाएंगे। इसलिए अभी ज़रूरत है हमारा आपको याद करना कि एक ज़माना आ रहा है, एक दुनिया आ रही है। उस दुनिया की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया है कि ऐ दुनिया के इंसानों, तुम सब के सब सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। आज के मुसलमान डुप्लीकेट, धोखा देने वाला मुसलमान, रिश्वत खाने वाला मुसलमान, बेईमानी करने वाला मुसलमान, सूद खाने वाला मुसलमान। मुसलमान अगर बेईमानी पर उतर जाए तो सबसे बड़ा बेईमान मुसलमान है, और सूद खाने पर उतर गया सबसे बड़ा सूदखोर मुसलमान है, और अगर धोखा पर उतर गया सबसे बड़ा धोखेबाज मुसलमान है। कहिए कैसे? बता देते हैं। 4 दोस्त मिलकर काम करता था कंपनी में, दुबई में। तो 15 दिन की कंपनी में छुट्टी हो गया। एक दोस्त था यहूदी, ईसाई, एक मुसलमान। ये तीनों दोस्त मिलकर काम करता था। 15 दिन की छुट्टी हो गई। कहा दोस्त घर क्या जाएंगे, चलो 15 दिन वक्त गुजार लेते हैं इधर उधर घूम फिर के। कहा चलो। 15 दिन का खाना पीना ले लिया, चला घूमने। घूमते घूमते 14 दिन तक घूम लिया। 15वां दिन जब हुआ तो सिर्फ एक टाइम का खाना बचा जो एक आदमी खा सकता था, बाकी 2 आदमी तो ऐसे रह जाता। अब तीनों सोच रहा है कि कौन खाए कौन खाए कौन खाए। तो तीनों ने मशवरा किया कि चलो भाई इस खाना को रख दो और तीनों दोस्त सो जाओ, जो अच्छा ख्वाब देखेगा वो आदमी खाना खा लेगा। कहा चलो ठीक है। तीनों मान लिया, सब चादर ओढ़ के सो गया। भूखे में कहीं नींद पड़े। ये 2 दोस्त तो सो गया कि यहूदी और ईसाई। ये मुसलमान जो था ये झूठे चद्दर ओढ़ के फोंप काट रहा है, खर्राटा ले रहा है। जब देखा कि ये दोनों दोस्त सो गया है, ये आराम से उठा, खाना को उतारा, सब खाना खा लिया, आराम से चादर तान के सो गया। आधी रात के बाद जब ये दोनों दोस्त उठा, कह रहे उठो, उस दोस्त को भी उठाओ और सब अपना अपना ख्वाब बयान करेगा, कौन कैसा ख्वाब देखा है। कहा चलो उठाओ। अभी कहीं उठे, वो कितनों उठावे फिर भी नहीं उठे। ज़बरदस्ती उठा करके बैठाया। कहा रे दोस्त ख्वाब तो बयान करो। कहाँ, पहले तुम ही लोग बोलो। और उधर तो खाना झूठे लटका हुआ कटोरा, सब खाना तो खाए हुआ था। कहा तुम ही लोग बोलो। कहा अच्छा। अब दोस्त, जब हम सोए तो रात में मूसा अलैहिस्सलाम से हम कोहे तूर पर बात कर रहे थे। अरे रे रे बाप रे, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा तुमने। कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर हम बात कर रहे थे। कहा वाह, ये मुसलमान करा, वाह दोस्त वाह, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा तुमने। कहा फिर क्या हुआ? कहा हम तो वहाँ बात करते करते तब आए हैं वहाँ से। अच्छा। ईसाई को पूछा तुम कैसे ख्वाब बोलो? कहा हम तो पहला आसमान पर गए, ईसा अलैहिस्सलाम से गपशप करके आए हैं। वाह दोस्त, आप भी बहुत अच्छा ख्वाब देखे। ये दोनों पूछ रहा दोस्त तुम भी बोलो, तुम क्या ख्वाब देखे हो? अरे क्या बताएं दोस्त, जब तुम लोग सो गया तो 2 फरिश्ता आया ऊपर से, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक मिकाईल अलैहिस्सलाम। दोनों फरिश्ता आया, दोनों के हाथ में बड़ा बड़ा हंडल था। हमको जगाया, कहा उठो। जब हम उठे तो देखे हंडल, का जल्दी खाना खाओ न तो हंडल देखो। हम डर के मारे दोस्त खाना खा लिए। ये लोग समझ गया दोनों दोस्त के ज़रूर ये धोखा किया है।
कारे दोस्त कम से हमको भी तो उठा देता। कारे कैसे उठाते तुमको, कैसे आवाज़ देते? एक था कुए तूर पर पहला आसमान पर, और एक तो था पहला आसमान पर, एक पहाड़ पर था, एक आसमान पर था। हमारा आवाज़ कैसे जाता तुम्हारे तक? इसलिए हमने डर के मारे सब खाना खा गया। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन हुआ? मुसलमान। और इससे बड़ा धोखेबाज होगा? बहरहाल मेरे भाइयों, तो मुसलमान जब धोखा देने पर उतर जाए तो सबसे बड़ा धोखेबाज मुसलमान होता है।